नमस्कार। आज सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। रोहतक कोर्ट ने जाट अखाड़ा मामले में जो 6 लोगों को की हत्या हो गई थी 3 साल पहले, उस पर बड़ा अपडेट है। हमारे साथ अविनाश सैनी जी हैं। कोर्ट का बड़ा अहम फैसला माना जा रहा है। क्या फैसला है, एक बार दर्शकों को आप बताएं अविनाश जी। जी अनुज, आज से 3 साल पहले 21 फरवरी का वो दिन था जब जाट अखाड़ा हत्याकांड हुआ था। बहुत ही निर्मम हत्याकांड था। आरोपी सुखविंदर जो था उसने ताबड़तोड़ 7 लोगों पर गोलियां चलाई थी, जिनमें से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और एक व्यक्ति की बाद में मौत हुई थी। तो 6 लोग इसमें मारे गए थे। 3 साल तक जो भुक्तभोगी थे उनके परिजन लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, न्याय की उम्मीद कर रहे थे। वो दिन आज आया है और एडीजे गगनगीत कौर ने ये फैसला सुनाया। बहुत ही भावुक होकर उन्होंने ये फैसला सुनाया कि आज जो उन लोगों को न्याय मिला है। और परिजनों ने भी एक प्रेस से बात की है। उन्होंने बताया है कि उनको भी सुनाएंगे, जो वकील की बाइट भी हम आपको सुनाएंगे दर्शकों को, और क्या उनके परिजनों ने कहा वो भी बताएंगे। लेकिन जो इसमें मुख्य आरोपी था उसको कितनी सजा मिली है और जो उसके साथ जो संलिप्त थे, साथ देने वाले लोग थे, वो उसके साथ उनको कितना, क्या कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने उनको को लेकर क्या फैसला। जी अनुज, सुखविंदर जो है मुख्य आरोपी था, जिसने ये सारा कहर बरपाया था, उसको फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है। ये बहुत रेयर है। आमतौर पे आजकल कोर्ट फांसी की सजा नहीं सुनाती है, उम्र कैद तक ही महदूद रहती हैं। लेकिन ये क्योंकि रेयर ऑफ रेयरेस्ट ये मामला था, जिसमें एक बहुत ही 3 साल के छोटे बच्चे की भी मृत्यु हुई थी, उनकी मौत हो गई थी, सरताज जो बेटा था उनका, और बहुत ही निर्मम हत्याकांड था। इसको देखते हुए माननीय कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई है। और जो इस हत्याकांड में सहयोगी था मनोज कुमार, जो यूपी का रहने वाला था, हथियार सप्लाई जिसने किए थे, उसको भी 3 साल की कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि जो मुख्य आरोपी था उनको फांसी की सजा दे दी गई है। और जो जाट अखाड़ा जहां पर जो संचालक की मौत हुई थी, वहां पर ये बतौर कोच काम करते थे, आपको बता दें। और 3 साल 11 दिन पहले की ये घटनाक्रम है। और वकील ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। अखाड़ा के अंदर उसी टाइम से मीडिया ने पूरी खबर गवर्नमेंट तक, सरकार के कानून तक पहुंचाई है। और जो ये घिनौनी हरकत करी सुखविंदर ने, ये 6 जवान ख़त्म करे, एक 2.5 साल का बच्चा, एक लेडीज अंडर एज ख़त्म करी। इतनी घिनौनी हरकत मैडम साहब ने जो आज फैसला दिया, जज साहिबान ने, सेशन जज ने, उस परिवारों के आंसू पूछे हैं बहुत हद तक। और कुछ राहत मिली है, हमें भी कमा के खाने की हमारी रास और हिम्मत बनी है। आगे हम काम कर सकेंगे आगे हमारे टाइम के अंदर। और बहुत अच्छा, इनको फांसी की सज़ा जो सुखविंदर को दी है, उससे हमारी आत्मा को कुछ हद तक शांति मिली है बहुत। और ऐसा फैसला भगवान दे सकता है, भगवान जैसा फैसला करा है। बहुत अति धन्यवाद है मैडम और मीडिया का, अति धन्यवाद आपसे। साक्षी आपकी बेटी थी और सरताज आपका जोता था? नहीं, मैं प्रदीप मलिक का ससुर। अच्छा, प्रदीप मलिक। माय डॉटर इज अन्नू। वकील साहब, क्या डिसीजन आया आज? इसमें जैसा कि हमने 21 फरवरी को सज़ा पे बहस के दौरान ऑनरेबल कोर्ट के सामने दलीलें रखी थी कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आरोपी पे किसी प्रकार का रहम ना किया जाए। आरोपी ने 6 लोगों को उस दौरान वहाँ मार दिया था, 7वां घायल हो गया था, जिसमें 2 महिलाएं थी, एक बच्चा था। महिलाओं में पलेर पूजा जो है 17 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने डॉक्ट्राइन ऑफ रेयरेस्ट केस का डिटेल से कोर्ट के सामने फैक्ट रखे और अपने केस के साथ उन फैक्ट्स को साझा किया और दलील दी गई। और ऑनरेबल कोर्ट से आरोपी सुखविंदर के खिलाफ फांसी की सज़ा की मांग की गई थी। ऑनरेबल कोर्ट ने आज अपने फैसले के दौरान हमारी दलीलें स्वीकार करते हुए आरोपी सुखविंदर को फांसी की सज़ा दी है। अच्छा, और समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि महिलाएं खिलाड़ी जो ग्रामीण इलाके से आती हैं,
क्योंकि अलग खेल जो दूसरे खेल होते हैं उनमें खर्चा ज़्यादा लगाना पड़ता है। जिस तरह बैडमिंटन वगैरह और कोई खेलोगे तो आप उसके लिए इंस्ट्रूमेंट आपने ख़रीदने होंगे, वो महंगे होंगे, गरीब आदमियों के पास इतना नहीं होता। रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो वकील साहब बिना पैसे कितने के दिन इसमें ये मुकदमा चला? ये मुकदमा 3 साल 11 दिन के बाद आज ये फैसला आया है। 3 साल 11 दिन इसमें लगे हैं। इसमें 941 पेज की चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की थी। 66 गवाह इसमें रखे गए थे। 66 में से 56 गवाह जो है कोर्ट में करवाए गए। कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कोर्ट विटनेस को इसमें करवाया था जो अनुपम लैब से था। अदालत का कैसा माहौल था जब डेथ पेनल्टी दी गई? अदालत खचाखच भरी हुई थी वकीलों से। डिसीज़ के परिवारजनों जो आए हुए थे वो भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे और सभी ये देखना चाहते थे कि इस तरह का नरसंहार करने के बाद आरोपी को क्या सज़ा मिल सकती है। सबको इस तरह की उत्सुकता थी, तो सभी की उपेक्षाओं के अनुरूप, क्योंकि ये करते इतना घृणापूर्ण था कि इसको जो है माफ़ी के योग्य ये नहीं था, इसको फांसी की सज़ा से सभी खुश हैं कि ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं है। कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है, इसने कहा था कि जो है मेरा 7 साल का बच्चा है उसकी कौन देखभाल करेगा। तो इस दौरान ऑनेबल कोर्ट ने मासूम सरताज का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी किसी का बच्चा था, क्या उस पे तुमने रहम नहीं आया? उसकी माँ साथ में पड़ी थी, तुमने उसको भी मार दिया। ऐसा पिता अपने बच्चे का क्या परवरिश करेगा? वो तुम्हारी छाया से दूर रहेगा तो शायद ही ठीक पड़ सकेगा। आप भावुक हो गए उस सीन को देख के? हाँ, एक इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो उसके अंदर एक बच्चे के लिए भी प्रेम नहीं आया जो उसको अपने माँ बाप की तरह वो उसकी गोदी में चला गया। उसको क्या पता था कि ये राक्षस तुझे मार डालेगा? कम से कम उस बच्चे का क्या कसूर था? उसको क्यों मारा उसने? अच्छा, आपने ये केस शुरू से ही लिया था, शुरू से लड़ाई आपने केस लड़ा है, क्या शुरू से ही आपको लग रहा था कि इतनी बड़ी जो है सजा इनको मिलेगी, इतना बड़ा क्राइम? जी, क्योंकि जैसे ही बच्चा शुरुआत में जो है 4 दिन मौत से जूझता रहा और आखिर में उसने दम तोड़ दिया, उसके बाद से हम शुरुआत से इस केस की पैरवी इसी तरह इसी ग्राउंड के लेवल पे करके चल रहे थे कि इसको मौत से नीचे तो कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू।